नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अरवल में एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी डांसर्स के साथ मंच पर डांस करता दिख रहा है। ये वीडियो एक शादी समारोह का बताया जा रहा है जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, और देखिए कैसे ये पुलिसकर्मी डांसर्स के साथ मंच पर डांस करते हुए नजर आ रहा है। मंच पर डांसर्स का नाच भी एक तरफ चलता हुआ, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी है। दो पुलिसकर्मी देखिए कैसे ऊपर चढ़ जाते हैं और पिस्टल लहराते हुए डांस करने लगते हैं। दोनों पुलिस टाउन थाने में तैनात हैं, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन कैसी ड्यूटी ये निभा रहे हैं जरा वो भी देखिए। शादी समारोह का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर मंच पर ठुमके लगाते डांसर्स आपको दिख रही होंगी, और उसी बीच ये दोनों पुलिसकर्मी जो हैं वो मंच पर चढ़ जाते हैं और पिस्टल लहराते हुए डांस भी करने लगते हैं। वहीं अरवल और भोजपुर की सीमा से लगे इलाकों में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ अभियान चलाया है और करीब 25,000 लीटर अर्ध निर्मित शराब को नष्ट किया गया। इलाके में शराब की 12 भट्टियों को नष्ट किया गया, और जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर किस बड़ी तादाद में शराब को बनाया भी जा रहा था और खपाने की पूरी तैयारी भी की गई थी। लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने यहाँ पर दबिश देकर इन तमाम शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। परासी थाने क्षेत्र में शराब बनाए जाने की खबर पुलिस को मिली थी, इसे लेकर अभियान चलाए गए, छापेमारी की गई, लेकिन धंधेबाज छापेमारी से पहले ही यहां से फरार हो गए। कटिहार में प्रसव के बाद महिला की मौत पर परिजनों ने कुर्सेला पीएचसी में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, साथ ही गलती करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को पीएचसी से भगाने की बात भी कही गई। लोगों ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को बंधक बना लिया और जमकर तोड़फोड़ की गई। ये तस्वीर देखिए, आक्रोशित परिजन भी और लोग भी जो यहां पर जमकर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि बाद में मौके पर पुलिस पहुंचती है और बड़ी मशक्कत के बाद हंगामे को शांत कराया गया। इलाज में लापरवाही का आरोप इनकी तरफ से लगाया जाता हुआ वहीं बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर रास्ते के विवाद में पड़ोसियों ने राजमिस्त्री की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से हमला कर वारदात को अंजाम दिया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से, जहां पर कुचायकोट के अमावा विजयपुर की एक घटना है। घटना के बाद से देखिए इलाके में तनाव भी कायम है। मृतक का नाम मनोज शाह है। वहीं इस घटना के बाद लोगों का जुटान इलाके में हो गया। पुलिस रात में ही शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। घटनास्थल पर एक चाकू मिलने की बात परिजनों ने बताई। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 5 बजे दिन में फुलवारी में गया थे हमारा भतीजा आम देखने लिए, पकड़ के ओकरा गए, मार के फेंक दिया। तो हमें पता लगा तो दौड़ के गया है, तो सारा जन लोग क्लियर हो गया। बगीचे में जा रहे थे और 8 आदमी या 10 आदमी घेर कर उसको मार कर बिक दिए। ठीक है, तब तक हम लोग गए, तब तक वहाँ पे डेथ हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उठा कर लेकर हॉस्पिटल में आए। पुलिस वहाँ पे इलाज के लिए आए तो डॉक्टर ने डेथ साबित कर। तो रास्ते के विवाद में राजमिस्त्री की हत्या कर दी जाती है। हालांकि आरोपी अभी भी फरार हैं। समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गोली लगने से एक शख्स घायल भी हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। समस्तीपुर में दिन दहाड़े चली गोलियां, रंगदारी के लिए बीच बाजार फायरिंग। मारवाड़ी बाजार में अपराधियों ने मचाया तांडव। समस्तीपुर के रिहायशी इलाकों में से एक मारवाड़ी बाजार में लोग दहशत में हैं। मंगलवार को यहां दिन दहाड़े करीब 20 की संख्या में आए अपराधियों ने 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाईं। बताया जा रहा है कि गोलियां जमीन विवाद में चली, जिसके बाद कारोबारियों ने दुकानें बंद कर दी।
समस्तीपुर का ये सबसे रिहायशी इलाका मारवाड़ी बाजार का है और यहाँ पे दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है, जिसके बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। इस मौके पर पहुंची है और ये तस्वीर उस जगह की है जहाँ पे इस गोलीबारी की घटना हुई है और जो पूरा मामला सामने आ रहा है, ये मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर करीब जो जानकारी मिल रही है 20 राउंड से अधिक फायरिंग हुई है और एक शख्स इस फायरिंग के दौरान जख्मी भी। बताया जा रहा है कि रंगदारी नहीं मिलने पर अपराधी मकान पर कब्जे के इरादे से पहुंचे थे। जिस शख्स के घर के बाहर फायरिंग हुई उसका कहना है कि घर बनाने के लिए उससे 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर दहशत फैला दी। फायरिंग में बिलाल नामक एक शख्स को गोली लगी है, वहीं भगदड़ में एक शख्स का पैर टूट गया। मेरा एक सामने मकान है जो पूर्वजों का मकान है, मेरे कब्जे में दखल में है। इस पर हम काम करवाए थे तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 लाख लंगतारी दो, है ना, उसके बाद मकान बनेगा। नहीं लंगतारी मिलेगा। गोलीबारी की घटना हुई। जी हाँ, आज घटना हुई है। अच्छा, क्या कितने राउंड गोली चली? 25 से 30 राउंड गोली चली है। पूरे शहर में जानता है, पूरा मालवा में। कोई इसमें किसी गोली भी लगी? हाँ, एक आदमी को लगा है जो हमारे किरदार है मोहम्मद बिलाल, उनको गोली लगी है। रंगदारी के लिए दिन दहाड़े सरेआम गोलीबारी की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि बाजार में ऐसा दुस्साहस दिखाने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी जो नाम देंगे हैं तत्काल सबकी गिरफ्तारी होगी और सख्त कार्रवाई हुई है। बहुत बड़ी घटना किया और बहुत दुस्साहस किया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस भले ही अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस के रहते बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि उन्होंने दिन दहाड़े बीच बाजार रंगदारी के लिए गोलियों की बौछार कर दी। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में 3 दिनों से लापता महिला का शौचालय टैंक से शव बरामद किया गया। घटना भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव की है। मृतक का नाम रंजू देवी बताया जा रहा है। महिला अपने 2 बेटों के साथ गांव में रहती थी और परिजनों का कहना है कि शनिवार को रंजू देवी पड़ोस में रहने वाले अजीत मुखिया के घर गई हुई थी, जिसके बाद से वो वापस ही नहीं लौटी। सोमवार को महिला के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई और इस बीच परिजनों ने यह शंका जाहिर की कि अजीत मुखिया के घर और उसके आसपास छानबीन की जाए, उसकी शुरुआत की जाती है और घर के पास शौचालय की टंकी से महिला के शव को आखिरकार बरामद किया गया। परिजनों ने अजीत मुखिया और उसके परिवार पर महिला की हत्या कर शव को टैंक में फेंकने की आशंका जाहिर की और घटना के बाद से अजीत मुखिया का पूरा परिवार फरार बताया जा रहा है। वहीं दानापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां दियारा इलाके में भीषण आग लग गई है। 2 गांवों में आग लगी है, जो जानकारी इस वक्त आ रही है, जिस दौरान कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। सिलेंडर में विस्फोट भी बताया जा रहा है कि एक के बाद एक सिलेंडर में विस्फोट हुए हैं और इस विस्फोट के बाद देखिए कैसे अफरा तफरी का माहौल हड़कंप इलाके में। हालांकि ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेगूसराय के तेघड़ा थाने में लड़के सत्यम के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही पीड़ित पक्ष ने पकड़ौआ शादी कराने की बात भी कही है। हालांकि अभी पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। अब ये साफ नहीं है कि युवक की शादी पकड़कर जबरदस्ती करा दी गई। ये भी बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी मर्जी से शादी की है। लड़के के परिजनों ने अपहरण कर शादी का आरोप लगाया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें मंदिर में शादी की तस्वीरें दिखती हैं। 10 मिनट पर वहाँ बुलाया गाय माल देखने के लिए। दूसरे जगह भी गाय माल देखने का ही काम करता था। वहाँ बुलाकर इसको विजय सिंह उर्फ विजय सिंह पिता का नाम रामचंद्र सिंह, राजकुमार सिंह पिता का नाम रामचंद्र सिंह, शंकर राय नवादा के थे। 3 आदमी वहीं थे, तीनों मिलकर कहाँ गायब कर दिए। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया के साथ साथ बाढ़ प्रमंडल के नदियों, तटबंधों के निर्माण कार्य का हवाई सर्वे और निरीक्षण किया है। साथ ही दरभंगा में कार्यस्थलों का निरीक्षण करते हुए भी वो नजर आए। तटबंधों की सुरक्षा को लेकर
मंत्री संजय झा ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि दरभंगा और मधुबनी में जमींदारी बांध की लंबाई बहुत ज्यादा है और कई जगहों पर मनरेगा के माध्यम से छोटे छोटे कटाव निरोधी कार्य करवाए जा सकते हैं। उन्होंने इंजीनियरों को क्षेत्र का भ्रमण करते रहने के निर्देश दिए। बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग पूरी तरह अलर्ट है। अब नेचर पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जितना काम कराना है वो काम हमने कराया है। जो फ्लड फाइटिंग का मटेरियल है वो किया है, और नया टेक्नोलॉजी को बाढ़ में यूज करना, ये हम लोगों ने नया उस पर काम करना शुरू किया है। तो हम लोग पूरी तरह से चौकन्ना है इसको। सरकार का रोल ज़्यादा इसमें है। बिहार सरकार में हम लोग जा कर के ये 2 देशों की बात है, इसमें स्टेट का कोई रोल बचता नहीं है। भारत सरकार भी अपने तरफ से इनिशिएटिव ले रहा है चीज़ों को, और उस साइड काम हो उस पर बात चल रही है। कभी वहाँ सरकार फेवरेबल रहता है, कभी थोड़ा सा बहुत फेवरेबल नहीं रहता है, लेकिन हम बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए कई जिलों में युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं, लेकिन कटिहार में हो रहे काम की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर में ग्रामीणों ने सुपरवाइजर पर मनमानी का आरोप लगाया। तो बरसात की शुरुआत होने वाली है और उसके पहले तमाम वैसे इलाके जहां पर बाढ़ का खतरा और दंश इसका हर बार लोग झेलते हैं, वहां पर बाढ़ निरोधी कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने को लेकर लोगों में नाराजगी भी है और सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इधर क्या होगा, काम का बहुत तकलीफ हो रहा है, आदमी का पब्लिक का बहुत परेशानी होता है। काम में एक भी बात तो सुनता नहीं किसी का। अब बताइए क्या करे, जो सुपरवाइजर जी आकर काम करवाता है ना, किसी का बात नहीं सुनता है, बोलता सब लोग का बात बोलता है कि जो हमसे बड़ा जो है उससे बुलाओ, उन लोगों का सामने जाकर बोलो। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मेरा बगल में, नदी का बगल में मेरा घर है, मेरा घर के पास जीसीपी वाला जो है वो काट के मेरा घर के बगल में पहुँच गया, लेकिन वो काम नहीं सही हो रहा है। जो बाढ़ निरोधक काम जो चल रहा है पूरे जिले में, जहाँ भी चल रहा है, वहाँ कार्यपालक अभियंता को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ बोर्ड निश्चित रूप से रहे। कब काम किसको आवंटन हुआ, कितनी राशि खर्च होनी है उसमें, कब उसका कंपटीशन का टाइम है, कब डेट स्टार्ट होगा, डेट स्टार्ट कब हुआ, कब कंपटीशन होगा, उसकी बोर्ड तो रहनी चाहिए और लोगों को मालूम रहना चाहिए ये काम इतने टाइम बोर्ड में खत्म होना है। औरंगाबाद जिले में कथाकथित तौर पर लू से मरने वालों की संख्या में जब अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी होने लगी तो प्रशासनिक महकमे में अचानक से हड़कंप मच गया। देर रात जिले के डीएम और एसपी वास्तविकता जानने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल की स्थिति देखकर वो दंग रह जाते हैं। पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल था। अस्पताल की व्यवस्था देखकर डीएम को भी गुस्सा आया और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम ने सिविल सर्जन को सख्त हिदायत दी और जल्द ही इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया। तो हीट स्ट्रोक तो नहीं कहता है, लू लग गई, मतलब कॉमन भाषा हो गई है गर्मी के टाइम में, लेकिन ऐसी बात अभी तक में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। देखिए यहाँ पे चिकित्सक द्वारा सर बताया जा रहा है कि लू लगने से मौत हुई है। नहीं ऐसा तो हमको नहीं जानकारी। बाइट है सर, बाइट है, ये जानकारी अब हमको नहीं हुई है। अभी ज़्यादा जो पेशेंट आ रहे हैं वो हीट स्ट्रोक वाले ज़्यादा आ रहे हैं, अधिक से अधिक आ रहे हैं, काफ़ी डिहाइड्रेटेड पेशेंट आ रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी मतलब उन लोगों को स्ट्रोक का सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है। हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो नहीं हो पा रहा है उसको हायर सेंटर मेडिकल को रिफर कर सकते हैं। बिहार में कोरोना के मामले बढ़े जरूर हैं, लेकिन अब तक पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी है। न्यू गार्डिनर अस्पताल के निदेशक की माने तो ये ओमिक्रॉन वायरस ही है जिसमें सर्दी, खांसी और बदन दर्द की शिकायत देखने को मिल रही है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में इस बार कोरोना का सिम्टम क्या है और कौन सा वेरिएंट है, जानते हैं। न्यू गार्डिनर अस्पताल के निदेशक हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा। सर, एक बार फिर से देखा जा रहा है कि जो रेशियो है वो बढ़ रहा है कोरोना का। ये नेचुरल है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है एंडेमिक तौर पे रहना ही रहना है और ये कहीं जाएगा नहीं। ऑफ कोर्स अभी जो है वो उसका नंबर जो है तेज़ी से बढ़ रहा है,
और ये ओमिक्रॉन वायरस का ही एक रूप है, कोई अलग नहीं है। जहाँ तक सिम्टम का बात है, सिम्टम ये मोर और लेस वही है जो कि पहले हुआ करता था, सर्दी खांसी, बुखार होना, कमजोरी होना, बॉडी एक होना। लेकिन कई पेशेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं है, लेकिन चूँकि वो बाहर से आए हैं, उनका जब टेस्टिंग होता है तो चांसेस हो रहा है कि वो पॉजिटिव होने का निकलते हैं। लेकिन अमूमन अभी कोई भी वैसा एग्रेसिव वे में उसका कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है, नहीं उस तरह के पेशेंट का कोई मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है हमारे हॉस्पिटल में। मतलब कहा जाए कि एसिम्प्टोमेटिक टाइप का भी। बिल्कुल, जैसे पहले भी ओमिक्रॉन में मैक्सिमम जो एसिम्प्टोमेटिक हुआ करते थे, आज भी तकरीबन वही रूप उस वायरस का है। अभी फ़िलहाल जो पॉजिटिव हैं, क्या हॉस्पिटल आने की नौबत आ रही है, एडमिट होने की नौबत आ रही है? नहीं, अभी तक जो है ऐसा कोई भी पेशेंट हम लोग के इसमें नहीं आया जो कि एडमिशन की ज़रूरत हो। वो बिल्कुल घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। सर्दी खांसी जो नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह 4 दिन 5 दिन होते होते वो अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। इवन मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल वो कालपोल टैबलेट सब ले लेते हैं, वायरस पी रहे हैं, उनसे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। पिछले 7 दिनों में देखा जा रहा है कि अचानक जो आंकड़े हैं उसमें इजाफा हुआ है, एक दिन में 44, 17, 18 ऐसे। ये नेचुरल है क्योंकि एक तो गर्मी की छुट्टियां भी हुई हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, इसके चलते भी नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो बढ़ रहा है। इसके चलते गवर्नमेंट के द्वारा एयरपोर्ट पे और स्टेशन पे जो है जांच की सुविधा कर दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ता है नेचुरली उसका रिपोर्टिंग जो है ज़्यादा मैक्सिमम केस मिलता है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वाल्मीकि नगर के इंटू नेपाल बॉर्डर पर स्थित त्रिवेणी संगम पर भव्य नारायणी महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भाग लिया। केंद्र में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दूबे समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की। स्वरांजलि सेवा संस्थान की ओर से आयोजित इस महाआरती में वेद और मंत्रोच्चारण के बीच भव्य आरती ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया और इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों की मौजूदगी भी रही। कार्यक्रम में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने लोगों के बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। छपरा में डोरीगंज स्थित चिरांद में गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चिरांद विकास परिषद की तरफ से गंगा, सरयू और सोन नदियों के संगम तीर्थ चिरांद में वार्षिक गंगा महाआरती की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। जहाँ